जय माता दी देवी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देशी दर्शन में। आज की इस विशेष कथा में हम माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा सुनेंगे। यह कथा हमें ज्ञान और आत्मा के विकास की महत्ता का बोध कराती है। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा वास्तव में सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य संयोग से माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। एक समय की बात है जब धरती पर धर्म और असत्य का लोभ हो गया था। लोग स्वार्थ, लोभ और अज्ञानता के अंधकार में खो गए थे। ऐसे समय में देवताओं ने विचार किया कि अगर इस पाप और अंधकार को समाप्त नहीं किया गया तो सृष्टि का संहार होना निश्चित है। इस विकट स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना और उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। माँ दुर्गा, जो कि शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी कृपा से माँ सिद्धिदात्री को प्रकट किया। जब माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई तब उनके साथ अनेक सिद्धियां भी आईं। यह सिद्धियां केवल भौतिक नहीं थीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की भी थीं। माँ ने अपने इस दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर धरती से लोभ, पाप और अज्ञानता के अंधकार का नाश किया। और फिर माँ सिद्धिदात्री ने अपने भक्तों को सभी इच्छा की पूर्ति का वरदान दिया। उस समय उन्होंने उन सभी लोगों को यह भी संदेश दिया कि सच्ची सिद्धि केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और ज्ञान में है। माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सर्वशक्तिमान है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति का एक गहरा अर्थ है, जब संसार में अंधकार और अधर्म बढ़ गया तब माँ ने स्वयं को प्रकट किया। यह अद्भुत संदेश है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म का प्रभाव पड़ता है तब तब माँ अपनी सृष्टि को संजीवनी देने के लिए प्रकट होती हैं। उनका यह स्वरूप देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का एकत्रित स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी धन, पार्वती शक्ति और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान, धन और शक्ति का समन्वय ही सच्ची सिद्धि है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना हमें यह समझाती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाएं तो सभी चीज़ें संभव हैं। माँ ने यह भी बताया कि सिद्धियों का अर्जन करने के लिए हमें साधना करनी होगी। साधना का अर्थ है आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं को पहचानना। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तब हम उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कथा न केवल एक धर्म कथा है बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थों को समझाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। जब भी भक्त अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब उन्हें माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का मुख्य रूप से अपने भक्तों को सिद्धियों का ज्ञान और समृद्धि प्रदान करना है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सिद्धिदात्री का दूसरा कार्य अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करना है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय में सही मार्ग चुनता है। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त कर से विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। माँ सिद्धिदात्री का कार्य यह भी है कि भक्तों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलना सिखाना। वे हमें यह समझाती है कि सच्ची सिद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के विकास में है। उनके आशीर्वाद से भक्त साधना के मार्ग पर चलकर आत्मा की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना का विशेष महत्व है। खासकर नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की प्राप्त होती है। उनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ की उपासना से व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है और जो उन्हें सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद और लाल फूल अर्पित करने चाहिए क्योंकि उन्हें पसंद है। धूप, दीप, चंदन और नवद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मिठाई और फल का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को विशेष रूप से फल और शहद का अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह माँ को प्रिय होते हैं। कई भक्तों ने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए माँ की उपासना की। एक भक्त ने अपनी नौकरी खो दी थी
और वह अत्यंत चिंतित था। उसने माँ सिद्धिदात्री की पूजा की और उनके सामने अपनी समस्या रखी। कुछ ही समय बाद उसे एक नई नौकरी मिली जो उससे भी बेहतर थी। यह केवल माँ की कृपा थी जिसने उसके जीवन में नया मोड़ दिया। एक अन्य भक्त ने अपने बच्चों के शिक्षा में कठिनाई महसूस की। उसने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना की और उसके बच्चों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भक्तों ने माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अंत में जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।